वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम जो कि होना है बहुत जल्दी होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और मैं डेली आपको मॉक टेस्ट करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो इन क्लासेस को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको ले ही लिया, उसके साथ में आप देखेंगे और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उनका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है। PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे RO का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में कवर किए जाते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें टेस्ट ज्वाइन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं RO के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही, डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिससे उनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कंटेंट में आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 261 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी सेशन 1939, लाहौर सेशन 1929 और मद्रास सेशन 1927। तो देखिए, सबसे पहले जब अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, वो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन होता है। दोबारा त्रिपुरी अधिवेशन में जब चुनाव होता है तो पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो जाते हैं, जिनका सपोर्ट गांधी जी कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी का मत था कि सीतारमैया को इस बार अध्यक्ष बनाया जाए, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और ये जो सेशन था वो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं, ठीक है, रिजाइन कर देते हैं अपने अध्यक्ष पद से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, वो इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं। 262 क्वेश्चन है, इसमें कुछ बुक्स दी गई हैं, उनके ऑथर्स आपके सामने हैं और बताना है इसमें कौन सा एक करेक्टली मैच्ड है। लाला लाजपत राय की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दिया गया है। दादा भाई नौरोजी ने अनहैप्पी इंडिया लिखा। रफीक ज़कारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस की है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इनमें से कोई एक करेक्ट है और वो होगा ऑप्शन सी। रफीक ज़कारिया की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है और दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब प्रॉब्लम यह है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके राइटर कौन है? तो वो है राम मनोहर लोहिया, ना कि सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का लाहौर सेशन था, उसको किसने प्रिसाइड किया, उसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर SC बोस ने? इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वाराह, या फिर नरसिंह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराह अवतार को कहा जाता है कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए विष्णु जी ने ये अवतार लिया था। अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमेनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? इसका राइट आंसर देखिए होगा ऑप्शन है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख।
अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध की प्रतिमा हो ये सारनाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन वॉज? कौन सा ऐसा प्रथम गुप्त शासक था जिसने सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 269 क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? सर चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड मैकहेल ने, जेम्स विल्सन ने और विलियम जोन्स ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को आप एक और चीज़ के लिए जानते हैं, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि सबसे पहले जो बजट पेश किया था वो जेम्स विल्सन ने किया था, अंग्रेजों के टाइम की बात कर रही हूँ। और इन्होंने ही जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पहले अलग अलग तरह का कर लगाया जाता था, फिर साथ में इसको मर्ज किया गया और इनकम टैक्स के रूप में वो नियमित कर लगने लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराभाई, नामदेव या फिर वल्लभाचार्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य में से कौन हो जाएंगे? ये नामदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है शकुंतला, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वुल्फगांग फॉन गेटे ने या फिर सर विलियम जोन्स ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स ने। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी के बारे में भी जानते हैं। इसकी जो अध्यक्ष रहे थे वो विलियम जोन्स थे, इन्हीं के समय पर होती है इसकी स्थापना, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 272 क्वेश्चन है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर खां? जिन्हें नहीं पता है वो शाइस्ता खां या दिलेर खां सोचेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जय सिंह था मुगल सेना नायक जिसके साथ पुरंदर की संधि शिवाजी ने हस्ताक्षरित की थी। अगला प्रश्न है, कुछ आपको पेयर्स दिए गए, इनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? पहला है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। सहायक संधि 1863 में दी गई है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली हो, पूरी तरह से 1833 में समाप्त की गई, सही है। ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया, ये 1813 का चार्टर था, जब चाय और चीनियों के साथ और अफीम को छोड़ करके कुछ चीज़ों पर एकाधिकार रहा, बाकी खत्म कर दिया गया था। और ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी व्यापार यहाँ पर खोल दिया गया था, ये 1813 में हुआ। और मोनोपोली पूरी तरह से खत्म होती है 1833 में। तो गलत क्या हो गया? ये 1863 में जो सहायक संधि दी गई, सब्सिडियरी अलायंस, ये 1798 में वेलेज़ली के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट है और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर या फिर बॉम्बे हेराल्ड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1780 में द बंगाल गजट आता है, सबसे पहला भारत का समाचार पत्र था और ये जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा पब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है, थोड़ा इजी है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। अब इस प्रश्न में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। भारत परिषद अधिनियम दिया गया है 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, लखनऊ समझौता और भारत शासन अधिनियम 1919, इनमें क्या क्या प्रावधान हुए वो चीज़ें दी गई हैं। द्विशासन पद्धति का आरंभ कब हुआ और 1916 डेट दी गई है। लॉर्ड मिंटो और प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई? तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सारे ऑप्शंस पता होंगे, लेकिन ये ज़रूर पता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूँगी तो इनका लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जब नरम दल गरम दल तो जुड़े ही और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था, किससे? कांग्रेस से। ठीक है, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ।
सी का 2 हमें किन ऑप्शंस में दिया गया, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई, ये सोचिए। तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में, जबकि द्विशासन पद्धति कब लगाई गई थी, तो द्विशासन पद्धति हुई थी 1919 में। तो 1919 में प्रांतों में जो डायरकी है उसको स्टार्ट किया गया, लेकिन इसको खत्म कब किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, दोनों चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। अब ये जो माले मिंटो रिफॉर्म है वो कब आया था, 1909 में आया था। ठीक है, जब मुस्लिम्स को दिया गया था पृथक निर्वाचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3421 ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखेंगे। बाकी चीजें जो मैंने बताई इनसे रिलेटेड उसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ, मिंटो, हार्डिंग, कर्जन या फिर लिनलिथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्जन के समय पर हुआ था। अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था, युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर अभिनव भारत। तो वीडी सावरकर द्वारा जो स्थापित किया गया था गुप्त संगठन वो था अभिनव भारत। 279 क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, एचिसन आयोग के द्वारा, हाउस आयोग के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर कॉर्नवालिस के द्वारा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है कब, 1919 में। ठीक है, 1919 का जो आता है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। ये रिपोर्ट आई थी, तो इसके द्वारा लोक सेवाओं की जो परीक्षा है वो भारत के साथ जो भारत में एक साथ, मतलब इंग्लैंड और भारत में एक साथ हो ऐसी संस्तुति की गई थी, और 1921 से ऐसा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 1922 में पहली बार ये परीक्षा कराई भी गई थी, इलाहाबाद में हुई थी सबसे पहले। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कुछ आंदोलन दिए गए, मूवमेंट्स हैं, इनको उन पर्सन जो इसके आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनसे मैच करना है। होम रूल मूवमेंट है, बारदोली सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। बहुत इजी प्रश्न है, एम.के. गांधी, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल और एनी बेसेंट दिए गए हैं। तो देखिए, आपको असहयोग आंदोलन पता है, एम.के. गांधी। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। सी का 1 आपको 2 जगह दिया गया, बाकी आप ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी देखिए, आंसर भी मिल गया। ठीक है, होम रूल मूवमेंट से एनी बेसेंट जुड़ी हैं। ठीक है, ए का 4 हो गया, बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल, और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इनको याद रखना है, 4312 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन करा दीजिए, आप किसी और सब्जेक्ट के भी करा दीजिए, ये सेट कंप्लीट होने वाला है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई, जैसा एग्जाम का पैटर्न है वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। ऑलरेडी मैंने कुछ मॉक टेस्ट कराए हुए हैं, आप उन्हें कीजिए। उससे पहले भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल चुकी है, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, और आगे भी आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अभी मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि आप सब्जेक्ट वाइज करा दीजिए। अब मैं जब करा रही हूँ तो आप लोग की डिमांड है कि आप मिक्स क्वेश्चन कराइए और क्रोनोलॉजी वाले भी कराइए। तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी मैं अलग से करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आपके रिविजन पर्पस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पिछले प्रश्न जो पूछे गए एटलीस्ट वो तो गलत ना हो, इसलिए मैं वो करा दे रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे कहेंगे वैसे ही क्वेश्चन होंगे। मॉक टेस्ट भी फिर से शुरू होने वाले, फुल लेंथ आप लोग कर ही रहे थे, देख रहे थे एग्जाम का पैटर्न कैसा, और उनको सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।